चरण पादुकाएं। राजा दशरथ ने जिस समय राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के घर कैकई देश रह रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उनके साथ अनेक अपशगुन हो रहे थे, जिन्होंने उन्हें चिंतित कर दिया था। वे कैकई देश में रहते हुए भी अयोध्या के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने अपने नाना से अनेक बार अयोध्या लौटने की आज्ञा मांगी, परंतु वे प्रेम पूर्वक उनका आग्रह टालते रहे। अंततः एक दिन अयोध्या से दूत उन्हें लेने आ पहुँचे। वे शीघ्रता से उनके साथ चल पड़े। अयोध्या में प्रवेश करते ही उन्हें भान हो गया कि यहाँ अवश्य कुछ अप्रिय घटित हुआ है। अयोध्यावासी उन्हें देखकर मुंह फेरने लगे। प्रत्येक स्थान पर उन्हें मायूसी, चिंता और दुख के बादल दिखाई दिए। उनका हृदय बड़ी तेजी से धड़कने लगा। कैकई के महल में भरत का भव्य स्वागत हुआ। कैकई ने स्वयं पुत्र की आरती उतारी और उसे अपने कक्ष में ले आई। तत्पश्चात उसने वरदान मांगने, राम को वनवास भेजने और दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनाया। श्री राम के वनगमन और उनके वियोग में पिता की मृत्यु की सूचना पाकर वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने कैकई को अनेक कटु वचन सुनाए और वहां से उठकर कौशल्या के महल में चले गए। अगले दिन भरत ने विधि पूर्वक पिता दशरथ का अंतिम संस्कार किया। अपनी माता के कुकार्य को सोच सोच कर वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने कैकई से बात करना छोड़ दिया। वे उनके महल की ओर भी कभी नहीं जाते थे। पुत्र के इस व्यवहार से कैकई को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन बाण धनुष से निकल चुका था। उसे लौटाना असंभव था। पिता के श्रद्धा आदि कार्य से निवृत्त होकर भरत ने भाई राम को वनवास से वापस लाने का निश्चय किया। उन्होंने माता कौशल्या, सुमित्रा, महर्षि वशिष्ठ और महामंत्री सुमंत्र को अपने हृदय के भावों से अवगत कराया। उन्होंने भी एक मत होकर भरत के निर्णय का स्वागत किया। शीघ्र ही वन जाने की तैयारियां होने लगीं। अयोध्या में समाचार फैला दिया कि जो जो श्री राम के दर्शन करने जाना चाहते हैं, वे प्रातःकाल तैयार हो जाएं। कैकई ने भी वन जाने की इच्छा प्रकट की। यद्यपि भरत उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया था, तथापि कौशल्या ने कैकई को अपने साथ ले जाने का फैसला सुना दिया। इन कौशल्या, सुमित्रा, महर्षि वशिष्ठ, जनक, सुनयना, शत्रुघ्न, कैकई तथा सुमंत्र सहित अनेक अयोध्या वासियों को लेकर भरत अपने ज्येष्ठ भाई राम, भाभी सीता और नटखट लक्ष्मण को मनाने के लिए वन की ओर चल पड़े। उनके पीछे चतुरंगिणी सेना चल रही थी। मार्ग में भरत की भेंट निषादों के राजा गुह से हुई। पहले तो भरत को विशाल चतुरंगिणी सेना के साथ आते देख उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया, परंतु जब उसने भरत से भेंट की तो सारे संदेह मिट गए। वह स्वयं भी उनके साथ चल पड़ा। आगे चलने पर महर्षि भारद्वाज का आश्रम आया। भरत ने महर्षि को प्रणाम कर मन की व्यथा सुनाई। भारद्वाज ने उन्हें श्री राम की कुटिया के बारे में बताया। रात्रि वहीं व्यतीत कर भरत प्रातः श्री राम के दर्शनों के लिए चल पड़े। भरत के साथ विशाल सेना थी, जिसके कोलाहल से वन गुंजायमान हो उठा। उनके चलने से धूल का ऐसा भयंकर बवंडर उठा कि सारा आकाश उसमें भर गया। यह दृश्य देखकर लक्ष्मण के मन में शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने एक वृक्ष पर चढ़कर देखा तो अयोध्या की चतुरंगिणी सेना आती दिखाई दी। वे क्रुद्ध होकर श्री राम से बोले, भैया, लगता है कि अयोध्या का राज्य पाकर भी भरत का मन नहीं भरा। वह हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। अवश्य माता कैकई ने उसे हमारा अनिष्ट करने के लिए भेजा है, परंतु आज मैं अपने तीखे बाणों से उसे सेना सहित परलोक भेज दूंगा। राम विनम्र स्वर में बोले, लक्ष्मण, मैं अपने भरत को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके हृदय में कभी किसी के लिए द्वेष भाव नहीं रहता। वह तो बहते हुए झरने के समान है, जिसका जल सदा निर्मल बना रहता है। अवश्य वह किसी विशेष उद्देश्य से यहाँ आ रहा है। तुम धैर्य धारण करो, सत्य अभी प्रकट हो जाएगा। राम और लक्ष्मण में यह वार्तालाप चल ही रही थी कि भरत वहाँ आ पहुँचे। श्री राम को सन्यासियों के वेश में देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे श्री राम के चरणों में गिर पड़े और अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोते हुए स्वयं को धिक्कारने लगे। राम ने भी भरत को चरणों से उठाकर अपने हृदय लगा लिया। तदंतर राम ने महर्षि वशिष्ठ, माता कौशल्या,
सुमित्रा, कैकेयी, जनक और सुनैना के चरण स्पर्श किए, अयोध्या वासियों का अभिनंदन किया। सीता और लक्ष्मण ने श्री राम का अनुसरण करते हुए सभी से आशीर्वाद प्राप्त किया। महर्षि वशिष्ठ ने राम को दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर राम थोड़े समय के लिए सकते में आ गए। फिर उन्होंने वहीं पिता का श्राद्ध तर्पण किया। तदंतर भरत ने उनसे अयोध्या लौटने का आग्रह किया। कैकेयी ने भी क्षमा मांगी। तब श्री राम बोले, मेरा अयोध्या लौटना असंभव है। मैंने पिताश्री को वचन दिया है, इसलिए आप मुझे ऐसा करने के लिए विवश ना करें। मुझे अपने पुत्र धर्म का पालन करने दीजिए। सभी ने राम को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु वे पितृ आज्ञा का उल्लंघन करने को सहमत नहीं हुए। तब भरत बोले, भैया, मुझे ज्ञात है कि आप पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, परंतु मैं अयोध्या का राज्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा। उस पर केवल आपका अधिकार है। आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं प्रदान करें। अयोध्या के सिंहासन पर आपकी प्रतीक स्वरूप इन पादुकाओं का अभिषेक किया जाएगा। मैं सेवक के रूप में राज्य का संचालन करते हुए आपके लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक आप अयोध्या नहीं लौट आते, मैं सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत करूंगा। भैया, यह याद रखें कि यदि आपको अयोध्या लौटने के एक भी दिन की देरी हो गई तो आप अपने भरत को जीवित नहीं पाएंगे। इस प्रकार श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर भरत अयोध्या लौट गए। उन्होंने अपना वचन निभाते हुए श्री राम की भांति 14 वर्ष तक वनवासी का जीवन व्यतीत किया।